नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विशाल पवार। मैं अपनी एग्रो किंग टूरिज्म चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज आए हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले में कवठेमंकाल तहसील में तिसंगी जो गांव है, इस अंगूर की खेती में। ये खेती इतनी बढ़िया बनाई फार्मर ने, कम से कम 10-12 लाख तक का मुनाफा तो मिल जाएगा फार्मर को। चलो तो आज इन फार्मर से हम बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अवधूत जाधव। मैं सांगली जिला कवठेमंकाल तहसील तिसंगी गांव से हूँ। मेरा अंगूर का 4 एकड़ का बगीचा है। उसमें मैं 2 एकड़ SSL और 2 एकड़ में सुपर सोनाका, ये 2 वैरायटी लगाया हुआ है। और इस साल बहुत खेत में अंगूर के बगीचे में माल नहीं आया, तो हमारे 4 एकड़ में फुल माल आया है। तो वो ऐसा है कि अप्रैल कटिंग जो है वो सही टाइम पे हो गया तो माल आता है। जिसका अप्रैल कटिंग मई महीने में हो गया है, उनको थोड़ा दिक्कत आया है इस साल माल आने के लिए। अप्रैल के पहले हफ्ते में जिन्होंने जो कटिंग किया है अप्रैल पुनिंग, इधर से ये अप्रैल काड़ी के लिए इधर से कटिंग होता है। ये जो अप्रैल के पहले हफ्ते में करते हैं, उसमें माल ठीक से हमारे गांव में कम से कम 80 या 90% से ऊपर माल आया है सब बगीचे में। और जिन गांव में अप्रैल कटिंग लेट हुआ है, उसमें माल ही नहीं आया, बहुत प्रॉब्लम आया है। और इसका भी ये माल का जो छटनी है वो 20 अक्टूबर का है। 20 अक्टूबर में लिया है। इसका 4 मशीन स्प्रे हो गया है, जो GA देते हैं ना बढ़ने के लिए, वो 4 स्प्रे हो चुका है। और ऐसा पूरा बाग बन गया है अभी। इसमें हम जो अप्रैल काड़ी में जो खाद का यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गोबर का जो गोबर खाद होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बगीचे के लिए। वो गोबर का यूज़ करते हैं, वो उनाल काड़ी के लिए करते हैं। जो अप्रैल काड़ी होता है ना बनाने के लिए, उस पर गोबर डालते हैं। गोबर के बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट का एकरी 200 kg के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। उतना ही अप्रैल काड़ी को डालते हैं। थोड़ा क्या रहता है कि फॉस्फोरस और पोटैश घर भरने के लिए, मतलब घड़ आने के लिए सबसे ज़रूरी है। नाइट्रोजन हम उस टाइम कम देते हैं, इसलिए थोड़ा हमारे बगीचा में माल का जो गर्भधारणा हुआ है, मतलब माल आने का फ्रूटफुलनेस, वो बहुत ज़्यादा तरीके से बन गया। उसके बाद हम जो डालते हैं कि माल टाइम, जो माल छाटनी में, इसके लिए हम बाद में गोबर का नहीं यूज़ करते। उसके बाद सिर्फ रासायनिक खाद का यूज़ करते हैं। अभी इस साल मिलीबग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे खेत में। तो हम 2 बार इसका स्टेम वॉश करते हैं, मतलब खोड़ धोते हैं STP के नोजल से। ऐसा पूरा इधर से इधर तक कम से कम एक पेड़ को 700 ml से 1 लीटर तक पानी यूज़ करते हैं। केमिकल डाल के वो यूज़ करते हैं, बिप्रोपिंजिन और उसमें क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसा 2 मिला के, या प्रोपेनोफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस डाल के पूरा यूज़ करते हैं। हमारे बगीचे में एक भी मिलीबग नहीं दिखा है। इसका जो बाग फूटता है 9 या 10 दिन के बाद, जो फूटने के लिए चालू होता है पोंगा अवस्था, उस टाइम से अभी तक इसका डाउनी का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो डाउनी के कंट्रोल के लिए हमने इसमें 4-5 प्रोडक्ट यूज किए हैं। उसका जो है करजेट, जो पोंगा अवस्था रहता है 10-11 दिन की, उसमें हमने करजेट 3 ग्राम प्रति लीटर पानी से यूज किया है, 2 स्प्रे। उसके बाद मेलेडीडीओ 2 स्प्रे यूज किया है 3 ग्राम से। उसके बाद एक्रोबैट नाम का एक दवाई आता है, उसका भी यूज़ किया है कम से कम 3-4 बार, वो 1 ग्राम से किया है। इसलिए डाउनी का भी प्रॉब्लम नहीं है इस पर। और भूरी के लिए 3-4 बुरशनाशक है, उसका भी यूज़ किया है, भूरी भी नहीं दिखता है इसमें। और हम जो स्प्रे लेते हैं वो सब ब्लोअर से लेते हैं, मतलब ट्रैक्टर से छिड़काव करते हैं इस पर। और भूरी का दवाई का नाम जो है वो एक्रिसियो, मेरियन, लूना, सब दवाई का अलग अलग डोज रहता है। एक्रिसियो एकरी 100 ml के हिसाब से यूज़ होता है। उसके बाद मेरियन जो है उसका 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ होता है। उसके बाद लूना रहता है, वो 200 ml प्रति एकड़ से हिसाब है। उसका स्टेजेस है,
वो हर स्टेज अलग अलग रहता है। भूरी का प्रॉब्लम कम से कम 25 दिन के आगे ही प्रॉब्लम आता है, इसलिए थोड़ा 25 दिन के पास हमने पहला स्प्रे लिया था मेराविस डीओ का, सिंजेंटा का दवाई है उसका, और वो आधा ml प्रति लीटर पानी से लिया था। उसके बाद 36 से 40 के दिन के आसपास, मतलब फुलरा अवस्था में लूना का यूज़ किया था 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद दिया एक्रेसियो कम से कम 40 या 45 दिन के हिसाब से, वो 100 ml एकड़ के हिसाब से दिया। उसके बाद 7 दिन में, ये जो मैं बता रहा है वो 7 दिन के अंतर में सब यूज़ किया है। 25 दिन स्टार्ट हुआ तो उधर से 7 पर डे 7 दिन के हिसाब से सब दवाई मैंने यूज़ की है। अभी तक भूरी नहीं है, डाउनी नहीं है, माल का फूगन भी अच्छा है, कौन सा रोग नहीं है, मिलीबग नहीं है। तो स्टेम वॉश किया, इसलिए थोड़ा मिलीबग का भी मेरे को अच्छा से कंट्रोल मिल गया। स्टेम वॉश के लिए क्या यूज़ किया? स्टेम वॉश के लिए वो अपलोडाउन क्लोरो का यूज़ किया था पिक छाटने के टाइम, और उनाले में जो यूज़ किया था वो क्यूरियाक्रॉन और क्लोरो, ये दोनों मिक्स करके दवाई इस पर पूरा अच्छी तरीके से एक पेड़ को 1 लीटर दवाई पूरा गिला किया। ये अंगूर का बगीचा जो है मेरा 4 एकड़ है, उसमें से पर एकड़ के लिए मेरा कम से कम 2.25 या 2.5 लाख से हिसाब से खर्चा आता है। अभी तक 2.25 लाख रुपए का है, अभी भी 25-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। मेरा कम से कम एक पेड़ निकलेगा 12 केजी के हिसाब से, 12-13 केजी, और 1 एकड़ में पेड़ जो है वो बैठता है कि 1250 पेड़। और इस टाइप से पूरा अंदाज लगाते इसमें हमारा मुनाफा होगा कि कम से कम मेरा वो होगा कि एक 10 लाख के हिसाब से पूरा 1 एकड़ का खेती का मेरा उत्पादन आएगा। उसमें से 1-2.5 लाख रुपए खर्चा है मेरा, और पूरा मतलब अच्छा तरह से दवा वगैरह दे के भी 2.5 लाख रुपए दवा के लिए खर्चा आता है पूरे साल भर में। उसमें गोबर रहेगा, लेबर है, दवाई है, और उसके बाद मतलब जो माल निकालने के लिए जो भी खर्चा आता है सब उसमें आता है। तुम्हारा खर्चा जाके कितना मुनाफा प्रॉफिट मिलेगा? 1 एकड़ में कम से कम 8-9 लाख रुपए मिलेगा इस साल। थोड़ा रेट वगैरह अच्छा है, ऐसा ही रेट अच्छा रहेगा तो 10 लाख तक भी जा सकता है।